ये जितने भी क्लेश हैं ये चार अवस्थाओं में हैं। जो भी कर्म है उनके द्वार कर दिए ये चार अवस्थाओं में है। जब तक अपना फल नहीं देखते तब तक ये बुरी चित्त में रहेंगे। एक है परसुप्त अवस्था, ये अंदर चित्त में है, स्वयं में। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह होने का हम उठ जाओ, ऐसे ही जब एक कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाओ तो भी जाते अपने से, तब तक वे परसुप्त अवस्था में। लाखों जन्मों के कर्म पीछा करते हैं जब तक वे फल नहीं देंगे। जैसे बीज जमीन में पड़ा रहेगा, जब भी उचित परिस्थिति आएगी, वो मौसम बनेगा, वो अपने आप जम में खड़े होंगे। अब बदबाव गेहूँ में था, उसका बीज वहाँ पे झड़ गया जमीन में, वो वहीं पड़ा रहेगा। जब उसमें कभी गेहूँ की फसल बोई जाएगी और वो मौसम बन के आएगा, वो टेम्परेचर आएगा, उसमें पानी मिलेगा, तो वो अपने आप उसमें जाएगा। तो परसुप्त अवस्था। दूसरे है तनु। अगर हमने ध्यान करके उन क्लेशों को कमजोर कर दिया, धीरे धीरे हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने से वो क्लेश जो हमारे चित्त में है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव समाप्त करते हैं। जैसे बीज को अगर अग्नि में जला दिया जाए तो वे फिर फल नहीं देते। इसी तरह अगर हम ध्यान करेंगे, लगातार साधना करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे जो कर्म है वे धीरे 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 उनका प्रभाव कम हो सकता है। कम होने पर तीसरा है उदार, जो अब फल देने के लिए तैयार है। जिन कर्मों का हमें ये जन्म मिला और इस जन्मों में जो हमें कर्म भुगतने हैं, हमारे अंदर कर्म संस्कार रूप में बहुत पड़े, बहुत तरह के हमें जन्म मिले, तो लेकिन जो इस जन्म का कारण बने वो उदार। और चौथे हैं दो कर्म साथ साथ रहे, एक फल दे रहा तो एक नीचे चला जा। जैसे अगर हमारे अंदर क्रोध जागृत हो जा तो प्रेम भी हमारे अंदर है और क्रोध भी हमारे अंदर है। अगर एक फल दे रहा, हमें क्रोध पैदा होगा तो प्रेम उस समय हो नहीं सकता, वो नीचे चला जाता। और यदि प्रेम हो गया तो क्रोध पैदा हो नहीं सकता। अब अपना बच्चा है, अगर उसने मार भी दिया तो हम उसे क्या समझें, और यदि दूसरे ने मार दिया तो ना मार। तो ये चार तरह के कर्म सदा सदा के लिए हमारे चित्त में संस्कार रूप में रहे, और ये कर्म क्लेश से पैदा होता है। क्लेश दो क्लेश पहले बताया था, 5 हो, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। ये 5 क्लेश हैं। जब तक ध्यान में नहीं जानेंगे, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये लगातार होते ही रहेंगे। सबसे क्लेश का कारण सबसे पहले अविद्या, अज्ञान। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या अज्ञान है।
जिसके कारण संसार में हम आते जाते ही रहेंगे और दुख भोगते ही रहेंगे। ये पहले भी समझा था अविद्या क्या है। इसमें सबसे पहली अनित्य। अनित्य क्या है? ये शरीर और संसार अनित्य है, हमें पता, हम पहले नहीं थे। हमारी जन्म तिथि है जब हम यहाँ आए, उससे पहले हम यहाँ नहीं थे, अब है और कुछ समय बाद फिर नहीं है, यहाँ से कुछ चलेगा। तो हमने इस शरीर और संसार को अपना दुख मान लिया, जबकि हम ये नहीं है, हम तो अनित्य है। अनित्य नहीं है, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, नित्य, वो है आत्मा, जिसने शरीर बनाया और जो इस शरीर को चलाए, वो नित्य है। ये शरीर अनित्य कल नहीं था, आज है, कल नहीं है। जैसे बुलबुला पहले नहीं था, पानी हुआ, उसमें बूंद पड़ी, बुलबुला आ गया और फिर नहीं हो गया। पानी से ही बना, पानी में ही रहेगा और पानी में ही विलीन होगा। इसी तरह ये शरीर 5 पंचमहाभूतों का बना है, उससे ही बना, अब है और फिर उसी में पंचमहाभूत में विलीन हो गया। तो हम गलत अनित्य को नित्य, इस शरीर को नित्य मान लिया। अब देखो इस शरीर से कोई भी हटने के लिए तैयार, कैसे बात होगी? सारा जीवन आज तक जिसका, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी आज तक जीवन जिया, वो शरीर के लिए जिया, शरीर के लिए ही तो जिया। ये सारे कर्म शरीर के लिए ही तो कर रहे, जबकि उसके लिए हमने आज तक कोई कर्म नहीं करा। जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, सनातन। जय बोले सनातन धर्म की जय। लेकिन क्या कभी सनातन को जानने के लिए कोई सेकंड हमारे पास है? जबकि हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता सब कुछ यही है कि हमारा मानव जीवन उसकी सर्वोत्तम रचना है। आत्मा, आत्मा ने तो चिट्ठी भी रची, कीड़ा भी रचा, मच्छर भी रचा, हाथी भी रचा, आप सब रचना आत्मा की, लेकिन यह उसकी सर्वोत्तम रचना है जो अपने रूप में उसने रची। लेकिन कितना बड़ा अंधकार है, कितना बड़ा अज्ञान है कि जो चीज हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, उसके लिए हमारे पास 1 सेकंड भी नहीं है। सारा जीवन इसी पे बिता देंगे, शरीर पर, और एक दिन इसे छोड़ के चलते हैं। जो कमाया वो सारा छोड़ के चलते हैं। कितने बड़े अंधकार में हम जीवे। तो एक ज्ञान ही वो विद्या है जिसके द्वारा हम उस आत्मा को जानते हैं। ज्ञान बार बार समझा गया, केवल शांत होने का नाम ज्ञान, केवल शांत होने का नाम ज्ञान है। आँख मीच के, पलकी मार के बैठने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान नाम है मन को शांत करना। रोज यही बातें समझाएगी। अनित्य को नित्य नहीं, हमें उस नित्य की खोज करनी है जो सदा थी, सदा है, और वो हमारे अंदर है। वो बाहर कोई भी नहीं जा सकती, तो हम बाहर की बातें कीजिए। जो
भागे फिर रहे 24 घंटे। बात ध्यान की करें, और यदि उस पर हम आचरण नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। ध्यान ही बताया था, उस आत्मा को जान लेंगे, हमारे अंदर अनंत शक्ति अपने आप आ जाएगी, और हमारे शरीर के जो रोग हैं, जब हमारे अनंत शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता चला जाएगा, और जो शरीर पर चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी, ये शरीर उसका एंटीडोट अपने आप तैयार करेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल शर्त एक है, वो एंटीडोट तब तैयार होगा यदि आप शांत हो जाओ। ये हर तरह का एंटीडोट तैयार कर है, हर बीमारी को अपने आप ठीक हो गई। बीमारी अपने आप आई, हम नहीं लाई। आई क्यों? क्योंकि हम अनित्य को जानना नहीं, अनित्य के पीछे रात दिन भाग रहे, और नित्य को हम जानना नहीं चाहते, इसलिए बीमारी आ गई। हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, हमारी शक्ति का ह्रास हो गया, तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई। इलाज एक ही है हर बीमारी का, बॉडी तभी उसका एंटीडोट तैयार करेगी जब आप शांत होंगे। कितना ज़्यादा लंबा होगा।